हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत से हमारे भाई बहन क्रॉस इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें लगता है कि क्रॉस पहनने से हमारे नजदीक दुष्ट आत्मा नहीं आएगा या उनके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका असर नहीं करेगा। क्रॉस ही नहीं, हमारे बहुत से भाई बहन सोते समय बाइबल को भी अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर बाइबल सोते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से हमारे नजदीक किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा नहीं आएगा या किसी प्रकार का भूत प्रेत या बुरी साया उन्हें परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं और बाइबल से बताना चाहते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल किसी भी व्यक्ति को क्रॉस पहनने से मना नहीं करती है। क्रॉस एक चिन्ह है प्रभु यीशु के सूली पर चढ़ने का। यदि आप किसी चर्च में या किसी घर में क्रॉस लटका हुआ देखें तो उसे बुरा ना समझें। बुरा तब बन जाता है जब कोई व्यक्ति उसे मूर्ति पूजा समझ लेता है। आप जानते होंगे कि हमारा परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है, जैसा कि निर्गमन अध्याय 20 के 4 से 6 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो वह उसी विश्वास के साथ प्रभु से एक वाचा भी बांधता है कि आज के बाद मैं नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ। वह जीवन भर क्रूस उठाकर चलने को तैयार हो जाता है और परमेश्वर से उसका एक गहरा संबंध बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रूस एक चिन्ह मात्र है। हम विश्वास करते हैं कि इसी क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था हमें बचाने के लिए। तो यदि आप इसे मूर्ति पूजा नहीं समझते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप इसे मूर्ति पूजा समझते हैं कि यह मेरा रक्षा करेगा, यह सभी तरह के दुष्ट आत्मा और शैतान से बचाएगा, यह हमारे ऊपर कोई बुरी संकट बुरी साया नहीं पड़ने देगा, तो यह मूर्ति पूजा बन जाता है। ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को न मानते हुए कई तरह की बुराइयों में फंस जाते हैं और परमेश्वर की सुनहरी प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के समय में जो क्रॉस की सजा दी जाती थी वह बहुत ही पीड़ादायक होती थी। इतनी दर्दनाक सजा आज के समय में किसी को नहीं दी जाती है। आज के समय में यदि किसी को सजा दी जाती है तो या तो उसे फांसी दे दी जाती है या फिर उसे आजीवन कारावास दे दिया जाता है कि जाओ जेल में ही तुझे सारा खाना कपड़ा और भोजन दिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है क्रूस की, तो क्रूस पर इंसान बहुत ही बेरहमी से तड़प तड़प कर मरता है। पहले तो उसके हाथ और पैरों में कीले ठोके जाते हैं, फिर उसके पैर की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। फिर भी यदि इंसान नहीं मरता है तो उसके शरीर से सारा ब्लड निकाल दिया जाता है और इंसान धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु के बलिदान का यह एक चिन्ह है जो उसने आपको और मुझे छुड़ाने के लिए इतना दर्दनाक मौत चुना। यदि आप क्रूस को मूर्ति पूजा के रूप में मानते हैं तो यह आपके लिए साइड इफेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन यदि आप इसे यह समझकर पहनते हैं जैसा कि मत्ती अध्याय 16 के 24 में लिखा हुआ है, आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मतलब यहाँ यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जो कोई अनंत जीवन पाना चाहता है उसे सबसे पहले खुद को मरना पड़ेगा, हर तरीके की बुराई से, पाप से और सांसारिक गलत नीतियों से, ताकि वो प्रभु यीशु के लिए जी सके। इसीलिए आगे का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। क्या पाएगा? अनंत काल का जीवन पाएगा। तो इन सारी बातों से क्या स्पष्ट होता है? यही कि यीशु के सूली पर चढ़ने का क्रॉस एक चिन्ह है, न कि मूर्ति पूजा। कभी कभी लोग उसे अपने गले में लटकाते हैं या तकिए के नीचे रखकर सोते हैं या अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। तब तक के लिए तो वो मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन यदि आप यह सोच कर पहनते हैं उसे कि ये मेरी रक्षा करेगा, ये मुझे हर बुरी साया दुष्ट आत्मा टोना टोटका इत्यादि से बचाएगा,
तब यह आपके लिए बुरा बन जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास केवल परमेश्वर पर है और परमेश्वर ही हमारी रक्षा कर सकता है। यानी कि ये वचन जैसा कि यूहन्ना के 1 में लिखा हुआ है। अब यहाँ हमारे बहुत सारे भाइयों का ये सवाल हो सकता है कि नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हैं, क्रॉस रखना भी मूर्ति पूजा है, इसे गले में पहनना भी मूर्ति पूजा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गिनती अध्याय 21 का 5 से 9 जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाता है और रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। तब इजरायली मूसा पर गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मूसा, क्या तुम हमें इस जंगल में मारने के लिए लाए हो? यानी इजरायली कुड़कुड़ाने लगे थे परमेश्वर पर। तब परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच जहरीले सांप छोड़ दिए, उनमें से बहुत से लोग मरने भी लगे थे। तब इजरायली लोग परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम लोग एक पीतल का सांप बनाकर उसको एक खंबे पर लटका दो और जो जो व्यक्ति उसे देखेगा उसका जहर धीरे धीरे कम होने लगेगा और वह मरेगा नहीं। तब सारे इजरायली मिलकर ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन क्या सबूत है इसका? जब हम यूहन्ना अध्याय 3 का 14 और 15 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने इजरायलियों से जो कहा था कि तुम लोग खंबे पर पीतल का सांप बनाकर लटका देना और जो कोई भी उसको देखेगा उसका जहर धीरे धीरे कम होने लगेगा और वह मरेगा नहीं, बच जाएगा। तो उसी का एक चिन्ह है ये, जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आकर पूरा करते हैं। तो क्रूस भी एक चिन्ह है एक मसीही का प्रभु यीशु पर विश्वास करने का। मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा तब बन जाता है जब कोई भी व्यक्ति इसे मूर्ति पूजा की तरफ मानने लगता है।